हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका पेपर हुआ था आज 11 मार्च को, तो इसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। टॉपिक आईयूपीएससी हेलो अल्केन हेलो एरिन एल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन थी, और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस थी ऑर्गेनिक वाले, उनके कुछ 5-6 क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन एक छोटी सी लाइन के साथ। सुनना ध्यान से बेटा, समझना ध्यान से, सुनना तो सब आप तो सुनते तो रहते हो। हर कोशिश से शायद हर कोशिश से शायद सफलता नहीं मिल पाती, हर कोशिश से शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो आपको कोशिश करते रहना बेटा, है ना। छोटे मोटे अगर नंबर कम भी जा रहे हैं तो ज़्यादा दुखी नहीं होना, ये तो अभी इनिशियल स्टेज है, बहुत टाइम बाकी है ना। अभी तो कारवा शुरू किया आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा बेटा, टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा आप लोगों का अभी। सबसे पहले इस आईयूपी केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आईयूपीएसी नेम पूछा था, तो ये जो COCl जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये COCl, ये क्या होता है अपने पास यहाँ पे? कार्बोनिल क्लोराइड होता है फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग भी यहीं से होगी। इस कार्बन को 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब 5 की चेन है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 2 पे और 3 पे, देखो 2 पे ये मिथाइल ग्रुप दिख रहा है और 3 पे भी मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो 2,3 डाई मिथाइल, ये आपको आगे देखने को मिलेगा बेटा। देखो ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। 2,3 डाई मिथाइल, और 5 की चेन थी, 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, 5 की चेन के लिए क्या लगाएंगे? वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और एसिड क्लोराइड के लिए क्या लगाते हैं? OYl क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। तो ऑप्शन कौन सा राइट था इसका? सी ऑप्शन था। ऑलमोस्ट सबने ठीक किया होगा। एक और आईयूपीएससी का था, इसमें 4 क्वेश्चन थे, मैचिंग करना था अपने को। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, नाम लिखना बेटा। देखो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, इस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है बेटा। तो नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है, यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है। और 3 पे देखो क्या दिख रहा है? 2 मिथाइल ग्रुप भी दिख रहे हैं। 3 पे 2 मिथाइल और एक 5 पे भी मिथाइल है, तो 3 3 5। देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है? 3 3 5 मैच हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब ए मैच होगा बेटा थर्ड के साथ। ठीक है, 3 3 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्स, और हेक्स 1 इन 2 ऑल, हेक्स 1 इन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। सही है बेटा ये। तो ए थर्ड के साथ मैच होगा, ए थर्ड के साथ मैच होगा। देखो एक से ही आपका आंसर हो गया, डी आंसर इसका राइट है बेटा। दूसरा भी चेक करते हैं। नंबरिंग इस बार 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा अपने पास। कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप है? ये भाई कीटोन ग्रुप है, और ये एल्कोहल वाला था। तो प्रायोरिटी में पहले कौन आता है? सर कीटोन पहले आता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? कीटोन से नंबरिंग कर देंगे बेटा, इस साइड से नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 पे एक तो मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी था बेटा ये। 4 पे क्या है? एक तो हाइड्रोक्सी है, 4 हाइड्रोक्सी देखो कहाँ पे दिख रहा है? सर ये रहा 4 हाइड्रोक्सी। तो बी मैच हो जाएगा भाई, कहाँ से? 4 के साथ मैच हो जाएगा। बी 4 के साथ मैच था बेटा ये। तो 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 मिथाइल, 5 की चेन है तो पेंट आएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 पे कीटोन था तो 2 ऑन नाम हो जाता है। सी पे आते हैं। ये कीटोन ग्रुप है बेटा। ये कौन सा दिख रहा है? ये कीटोन दिख रहा है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, C डबल बॉन्ड OOH। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसको 1 नंबर देंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 4 पे मिथाइल है, 5 पे ओक्सो दिखेगा, ये रहा देखो, 4 मिथाइल 5 ओक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो भाई सी मैच हो जाएगा सेकंड के साथ। और डी पे आते हैं अब डी में देखो बेटा, नंबरिंग का था, यहां से करते तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है बेटा, इधर से करते तो 2 पे डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग कहां से होगी? ऊपर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 की चेन हो गई है। और कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है? 1 पे, 3 पे और 6 पे। 1 3 6 ही रहा देखो, 1 3 6। और 3 पे मिथाइल है और 7 पे मिथाइल था बेटा, तो 3 7 डाई मिथाइल। तो डी मैच हो जाएगा भाई कहाँ से? फर्स्ट के साथ। तो ऑप्शन कौन सा था अपना? डी ऑप्शन राइट हो चुका था बेटा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 2 स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। ये CHO है बेटा, एल्डिहाइड।
और ये जो CO है ये कौन सा होता है, कीटोन। कह रहा है कि इसका आईयूपीएसी नेम देखो कौन सा भी प्रायोरिटी में पहले कौन सा आता है सर, एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब यहां से नंबरिंग होगी 1 2 ये 3 ये 4। तो इसका नाम क्या होता, 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, क्या नाम लिखते बेटा इसका, इसका नाम होता 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, और 4 की चेन है तो क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड के लिए एल, ये नाम होता बेटा। लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 फॉर्माइल 2 ब्यूटेनॉन, जो कि गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगी, रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, सी आएगा। दूसरा देखो क्या कह रहा है कि फॉर्माइल जो CHO ग्रुप है इज प्रिफर्ड ओवर कीटो ग्रुप, ये सही बात है। फॉर्माइल जो एल्डिहाइड वाला था इसको प्रेफर किया जाता है बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो स्टेटमेंट 2 क्या थी, करेक्ट थी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको 4 जर्नल फॉर्मूले लिखे हुए, आपको बताना है किसका फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, एक तो कह रहा है साइक्लिक ईथर है बेटा, ईथर है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अल्काडाइन, तो अल्काडाइन का जर्नल फॉर्मूला अल्काडाइन का क्या होता है बेटा, जो अल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, ये वाला। अब आते हैं कि भाई ये S है वो कहां से मैच हो रहा है सर, ये B से मैच हो रहा है, B S से मैच हो रहा है। तो B देखो S के साथ यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका मतलब A और B दो ऑप्शन तो गलत हो गए बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्काडाइन आ गया। अब कह रहा है अल्कीन 9, मतलब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी था इसमें। तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जर्नल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n-4। तो ये कहां पे मैच हो रहा है, क्यों मैच हो रहा है, सी के साथ, क्योंकि मैचिंग हो जाएगी सी के साथ, सी क्यू के साथ मैच हो रखा है। तो सी क्यू दोनों ही ऑप्शन में था, देखो सी को देखना ही नहीं था। अब आते हैं, देखो यहाँ पे ईथर है तो एक ऑक्सीजन एटम आएगा बेटा इसमें, एक ऑक्सीजन मिलेगा ईथर में तो। और यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, कार्बोनिल CO ग्रुप हो गया, इसका मतलब इसमें क्या आएंगे, 2 ऑक्सीजन मिलने वाले थे, ऐसे भी चेक कर सकते हैं अभी के लिए तो अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सर यहाँ एक ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब डी मैच होगा पी के साथ, डी मैच हो जाएगा भाई कहाँ पे, पी के साथ, डी की मैचिंग होगी पी के साथ। और कौन सा था, ए है, ए को आर के साथ मैच कर दो। तो साइक्लिक ईथर का फॉर्मूला होता है बेटा CnH2nO। क्या फॉर्मूला होता है इसका, जर्नल फॉर्मूला आप आगे से याद रखेंगे, CnH2nO, ठीक है, H2nO था बेटा ये। और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का जर्नल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जर्नल फॉर्मूला, तो ये भाई 2 ऑक्सीजन वाला था अपना CnH2nO2, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कौन सा हो गया अपने पास, डी, ए मैच हुआ था AR के साथ, AR के साथ, ऑप्शन डी राइट है बेटा इसमें भी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भाई कौन से टॉपिक आ गए हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले आ गए, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, 2 पेज में एनसीईआरटी में कंप्लीट हो जाता है। तो अल्टरनेट ईयर तो मान के चलो बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव लेसियन टेस्ट, LS टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, है ना, लसाने बोल देते हैं ऐसे तो इसको। तो LS टेस्ट नाइट्रोजन के लिए कौन सा कंपाउंड देता है बेटा, ये बात कर रहा है ना। नाइट्रोजन के लिए LS टेस्ट कौन देगा बेटा, सबसे पहले उसमें कार्बन भी तो होना चाहिए। तो ये कौन सा देता है, ये NaSCN। LS में क्या बनता है, या तो NaCN बनता है और सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होते हैं तो NaSCN बन जाता है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि कंपाउंड फॉर्म इन द पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन विद द LS सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कह रहा है कि जो LS सॉल्यूशन होता है और नाइट्रोजन का अपन टेस्ट करते तो पर्शियन ब्लू कलर आता है बेटा नाइट्रोजन के टेस्ट में। उस पर्शियन ब्लू कलर के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा पर्शियन ब्लू कलर में। तो क्या बनता था ये पर्शियन ब्लू कलर, तो इसमें बनता था बेटा फेरोफेरीसाइनाइड, फेरीफेरोसाइनाइड, सॉरी, फेरीफेरोसाइनाइड, है ना,
या फिर इसका दूसरा भी नाम क्या लिखते थे, कॉमन नेम हो गया था। और फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है अपने पास, फेरी फेरोसाइनाइड का Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ये कंपाउंड बनता है बेटा। ये इसका कलर कैसा होता है, ये पर्शियन ब्लू कलर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वोलेट कलर कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन इन द डिटेक्शन ऑफ सल्फर। तो सल्फर का डिटेक्शन करते हैं तो उसमें क्या बनता है अपने पास, वोलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। कब बनता है, जब अपन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन डालते हैं तो लास्ट में जो फॉर्मूला वोलेट कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na4FeCN5NOS। ठीक है, क्या होता है, Na4FeCN5NOS होता है बेटा, है ना। किसी कंपाउंड में सल्फाइड आयन था, जब आप सल्फाइड आयन है अपने पास Ls के अंदर और आपने उसको रिएक्शन कराया FeCN5NO के साथ, ठीक है, 2 नेगेटिव वाला, तो ये क्या बनाता है, ये बना देता है बेटा ये FeCN5NOS4 नेगेटिव। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को हटाता हूं तो भाई सोडियम वाला कैटायन डाल दो यहाँ पे Na4FeCN5NO, ये बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या था, राइट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछ लिया वापस है कि जो पर्शियन ब्लू कलर ऑब्टेन हुआ था बेटा नाइट्रोजन के टेस्ट में एलएस के दौरान, एलएस जब अपन टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे तो कह रहा है कि पर्शियन ब्लू कलर किसका बना था, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या नाम था, फेरी फेरोसाइनाइड। और वो क्या था, आयरन थर्ड हेक्सासाइनेटोफेरेट, ये वाला था बेटा अपने पास। ठीक है, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या था, राइट। ये जो फॉर्मूला लिखा था ना अभी जस्ट मैंने पीछे, ये वाला Fe4FeCN6 ऑल थ्राइस, ये वाला, ये कंपाउंड था। इसी का कलर क्या होता है, ये पर्शियन ब्लू कलर होता है, पर्शियन ब्लू कलर। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड डज नॉट गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट इन द एलएस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए जब अपन एलएस बनाते हैं बेटा कौन सा पॉजिटिव नहीं देता है, तो आपको ये देखना है कि जिस कंपाउंड में कार्बन नहीं है वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा बेटा एलएस के लिए। तो सर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन भी चाहिए कार्बन भी चाहिए बेटा ना, एलएस के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन और कार्बन। तो यूरिया क्या है, NH2CONH2। तो इसमें भी नाइट्रोजन और कार्बन है, ये भी टेस्ट देगा बेटा पॉजिटिव। ग्लाइसिन क्या होता है, दिस इज ग्लाइसिन NH2CH2COH, ये ग्लाइसिन है, नाइट्रोजन कार्बन इसमें भी है तो ये भी देगा ग्लाइसिन। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजीन होता है बेटा NH2 हाइड्राजीन था, एक एच हटा के यहाँ बेंजीन रिंग लगा दो, ये क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन। तो इसमें भी नाइट्रोजन कार्बन है तो ये भी टेस्ट देगा। इस वाले कंपाउंड के अंदर बेटा कोई भी कार्बन नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा नाइट्रोजन के लिए बेटा ये। ठीक है, क्लियर है भाई। मेन काम क्या होता है, सोडियम के साथ जब आप एलएस बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं इग्निशन ट्यूब के अंदर, तो जो कोवलेंट कंपाउंड होता है अपने पास वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो कार्बन है ही नहीं तो कोई साइनाइड बनाएगा ही नहीं बेटा यहाँ पे, या ना एससीएन बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास, पिक्रिक एसिड क्या होता है बेटा। देखो पिक्रिक एसिड का आईयूपीएसी नेम अगर आप लोगों को याद है तो ये था फिनॉल, फिनॉल पे 2 पे 4 पे और 6 पे लगा दो नाइट्रो ग्रुप, तो 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड, ये होता है पिक्रिक एसिड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है कि ग्लिसरीन के अंदर कितने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होते हैं बेटा। तो ग्लिसरीन क्या होता है, दिस इज ग्लिसरीन, CH2 पे COH था बेटा, CH पे OH, ये ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है। ये ग्लिसरीन क्या होता है, ग्लिसरीन इज ए, ग्लिसरीन की बात करूं मैं, ग्लिसरीन बोल दो या ग्लिसरॉल बोल दो बेटा इसको, ग्लिसरॉल। ये क्या होता है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल।
मतलब क्या है कि इसमें 3 OH ग्रुप थे बेटा, ठीक है, दिख रहा है 3 OH। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, देखो एक ही कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसमें दो तो प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप है, दो क्या है 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप है बेटा, एल्कोहल ग्रुप, और एक क्या है बेटा यहाँ पे, दो तो हो गए 1 डिग्री वाले और एक क्या हो गया यहाँ पे 2 डिग्री वाला एल्कोहलिक ग्रुप। तो ऑप्शन देख लो बेटा यहाँ पे, एक तो 2 डिग्री वाला सेकेंडरी वाला एक है और प्राइमरी वाले कितने दो है, तो ऑप्शन कौन सा था यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ये कह रहा है कि क्लोरीनेशन कर दो किसकी, टोलिन की, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद aqueous NaOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, क्या कह रहा है, क्लोरीनेशन करना है किसका, टोलिन का, दिस इज टोलिन, ठीक है, टोलिन लिया, क्लोरीनेशन किया बेटा, ये Cl2 किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, या फिर हीट कर रहे हैं बेटा, इधर। तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है बेटा, जहां फ्री रेडिकल स्टेबल बने, तो कौन सा बनेगा, ये बेंजाइलिक कार्बन पे बनेगा बेटा फ्री रेडिकल। तो यहां से हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बनाओ, Cl का होमोलिसिस हो चुका था, तो Cl रेडिकल यहां से मिला, यहां से H हटा दो, क्या बन गया अपने पास ये CH2Cl, CH2Cl। अब आगे क्या लिखा है इसका, ट्रीटमेंट कर दो इसको विद aqueous NaOH के साथ, ये भी डाल दो aqueous NaOH, aqueous NaOH, aqueous मीडियम है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये SN1 है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इस Cl की जगह क्या लग जाएगा, ये OH आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक कार्बन पे OH है तो नाम क्या है इसका, बेंजाइल अल्कोहल है, ऑप्शन क्या आएगा बेटा इसका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा आपसे, ऑन हीटिंग aqueous सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के aqueous सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन डाले हुए बेटा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसका aqueous सॉल्यूशन था, इसको गर्म कर दो तो क्या होगा, यहां से ये लिविंग ग्रुप N2 बाहर निकल जाएगा, ये N2 बाहर निकाल दो, ठीक है, H के साथ ये Cl HCl निकाल देंगे, OH रिंग पे इंट्रोड्यूस कर दो इसको, भाई हाई टेम्परेचर पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है बेटा ये, तो ये फिनॉल प्लस N2 प्लस में HCl, तो क्या बना अपने पास यहाँ पे फिनॉल बना, तो ऑप्शन क्या आएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखो, एसीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद, कीटोन है बेटा ये, ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसके साथ, गिरगनार्ड रीजेंट के साथ है, गिरगनार्ड रीजेंट कीटोन हाइड्रोलिसिस करके फाइनली क्या बनता है, 3 डिग्री एल्कोहल बनता है, इतना भी याद है तो आपको रिएक्शन भी नहीं लिखना बेटा, फॉर्मल्डिहाइड होता है गिरगनार्ड रीजेंट के साथ तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, अदर एल्डिहाइड होते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन क्या देता है बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल देता है, और 3 डिग्री एल्कोहल ये रहा अपने पास 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, बना दूं मैं इसको, एसिटिक एसिड तो ऑप्शन क्रॉस कर दो, आइसो ये 2 डिग्री एल्कोहल है बेटा, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है, तो कौन सा बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनता है, बनाए। देखो एसीटोन क्या था, दिस इज एसीटोन, प्रोपेनॉन का ही कॉमन नेम होता है एसीटोन, ठीक है, प्रोपेनॉन IUPAC नेम है, एसीटोन इसका कॉमन नेम था, किसके साथ रिएक्शन कराओगे इसको, CH3MgI के साथ, तो ये गिरगनार्ड रीजेंट का बेटा ये जो कार्बन मैग्नीशियम से अटैच है, ये कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड ओ पे गए, ठीक है, क्या बना अपने पास यहाँ पे, ये बनता है CH3, सी ओ पे नेगेटिव, ओ पे क्या आएगा, नेगेटिव आया बेटा, ये क्या करेगा, इस MgI के साथ अटैच हो जाएगा, MgI और C के साथ CH3 था, एक CH3 और जुड़ गया बेटा, इसकी क्या करनी बता रहा है, इसकी कह रहा है हाइड्रोलिसिस कर दो, लो भाई इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी एसिडिक मीडियम में, तो H इधर OH इधर, क्या बन गया अपने पास फाइनली 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल,
और इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल। तो ऑप्शन कौन सा था, डी ऑप्शन बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करते रहोगे ना, आपके पास पेपर होगा, आप अच्छे से इसको सोल्व करते रहो, देखते रहो कहाँ आप गलतियां कर रहे थे। और कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं करते हो, देखते हो पता नहीं क्या पूछ लिया केमिस्ट्री में। ये क्या दे रखा है बेटा अपने पास, है इथाइलिन ऑक्साइड था बेटा, ये इपोक्साइड बोलते हैं इसको जनरली, इपोक्साइड था। जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का बेटा ये जो सी एस, ये C2H5 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3CH2MgBr। तो ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये अटैक कहाँ करेगा बेटा, देखो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, या फिर वो वाला इलेक्ट्रोफिलिक दिखा दो बेटा। तो ये C गया इस कार्बन पे, ये रिंग ओपनिंग हो जाती है बेटा इसकी। क्या बना अपने पास, ये बन गया देखो CH3 CH2 ने किसके साथ अटैच हुआ, CH2 के साथ, इसके साथ CH2 था। आगे क्या आएगा बेटा, ये O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ MgBr, ये आ गया। इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H इधर OH इधर, ये आ गया आपका आंसर, CH3CH2CH2OH प्लस में Mg के साथ एक Br था और एक क्या है OH है। तो आपका A क्या बन गया बेटा, ये ब्यूटेनॉल बन गया। A क्या बन गया, ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल, ऑप्शन बी के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 होता है बेटा, ये HNO2 आपको पता है ये अनस्टेबल होता है, इसको कैसे बनाते हैं सर, NaNO2 में क्या डालते हैं, HCl डाल देते हैं ना। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इथाइल अमीन के साथ करवा रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो देखो एलिफेटिक जो डाइजोनियम सोल्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है बेटा, और फाइनली क्या बनाता है, वो एल्कोहल बनाता है ना। एरोमेटिक वाला तो स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे। तो इथाइल अमीन था अपने पास, ये CH3CH2NH2, नाइट्रस एसिड ये हो गया अपने पास बेटा, ये HNO2, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, HONO, और आपको याद हो तो कैसे बताया था इसको, HONO, ये था HONO। तो यहां से अपन ने क्या क्या निकाल दिया था, ये रिमूव किया N2 गैस, ठीक है, ये वाटर बन गया बेटा ये, और ये OH लगा दो इस इथाइल ग्रुप के साथ में, ये बन गया अपने पास CH3CH2OH प्लस में N2 प्लस में वाटर, तो इथेनॉल बन जाता है बेटा ये क्या बना अपने पास, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट पे आते हैं, ये पूछा गया है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसमें, सैचुरेटेड एलिफेटिक ईथर बेटा, ये अपने पास सैचुरेटेड एलिफेटिक ईथर ROR, ठीक है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी बेटा sp3 था, ये भी क्या होगा sp3 होगा, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये भी क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे द CO बॉन्ड, इस CO बॉन्ड की बात कर रहा है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहा है, तो sp3 के ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपसे पूछा है ये ए क्या बनेगा बेटा, ये कौन सा रिएक्शन दिख रहा है सर, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये क्यूमीन होता है बेटा, ये क्यूमीन, या फिर इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और ऑक्सीजन जब इसमें पास करते हैं और फिर फाइनली क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनता है, फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है, ये एसीटोन बना हुआ है, और साथ में क्या बनता है, ये ए क्या बनता है सर, ये फिनॉल बनता है, ये ए बनता है अपने पास फिनॉल। तो यही पूछा था, ए क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा बेटा। ये कौन सा मेथड होता है, ये कॉमर्शियल मेथड है बेटा फिनॉल बनाने का, ये क्या है, कॉमर्शियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये कॉमर्शियल मेथड होता है बेटा ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये अजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चंस डाले गए थे बेटा, और इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे एग्जाम में।
क्वेश्चंस को पढ़ना अच्छे से। नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव नियोपेंटाइल क्लोराइड। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एजर्शन है वो सही है या नहीं है। नियोपेंटाइल अल्कोहल ये होता है बेटा, दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल। ये नियोपेंटेन था, ये नियोपेंटेन था, एक एच हटा के OH लगा दो यहाँ पे, दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्या ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? HCl कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, HCl कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। तो देखो क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब अपन ज्यादा नहीं सोचते तो क्या करते हैं, ये वाटर निकाल के Cl इसके जगह लगा देते हैं, लेकिन आपको मैकेनिज्म तो मैंने सिखा रखी है। क्या करना है सबसे पहले तो, सर सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसका प्रोटोनेशन होगा बेटा यहाँ पे अल्कोहल का, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है और फाइनली वाटर रिमूव होकर कार्बोकैटायन बनाएगा, है ना, यही होगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। क्या हुआ सर, यहाँ से ये बना CH3, CH3, ये CH3, ये CH2 और इसके साथ में ये OH2 पे प्लस चार्ज, ये बना, ये वाटर लिविंग ग्रुप, बढ़िया लिविंग ग्रुप है बेटा, ये बाहर निकला और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, दिस इज द कार्बोकैटायन। ये बनाया कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे Cl का अटैक करा देते तो ये बन जाता नियोपेंटाइल क्लोराइड। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि भाई ये 1 डिग्री है, अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट होता है तो क्या होगी, ये 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बेटा ये फॉर्म हुआ यहाँ पे, CH3C, CH3 प्लस चार्ज CH2, CH3 और अब इस पे Cl नेगेटिव है ना, वो अटैक करके फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है CH2, CH3। ये नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं है बेटा ना, दिस इज नॉट ए नियोपेंटाइल क्लोराइड, तो इसका मतलब ये नहीं बन रहा है, तो ये अजर्सन क्या हो गया, रोंग हो गया बेटा, ठीक है। अब कह रहा है कि लेस स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन यूजुअली रीअरेंज टू फॉर्म मोर स्टेबल 2 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये सही बात है, ये 1 डिग्री बना था, रीअरेंज होके क्या बन गया बेटा, 3 डिग्री पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये रीजन वाली स्टेटमेंट है, ये सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए था वो तो बेटा फॉल्स है, आर ट्रू है, ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। ये हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे गलत करके आए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एराइल हैलाइड, ठीक है भाई, एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद इजीली। तो एराइल हैलाइड तो जाते ही नहीं ना बेटा आसानी से, तो एराइल हैलाइड था, ये एराइल हैलाइड हो गया, ये NSR रिएक्शन नहीं देता है बेटा, ये NSR रिएक्शन इजीली नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि सर इसका लोन पेयर था हेलोजन वाला, ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा इस रिंग के साथ, कॉन्जुगेशन में है, तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड ये क्या नहीं करता, NSR रिएक्शन इजीली नहीं देता है बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट पे आते हैं, कह रहे हैं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये तो सही है बात तो बेटा, ये स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन ऊपर वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फिर से ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, डी आएगा, क्या आएगा, टी, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 66 क्या कह रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव 2 आयोडोब्यूटेन। क्या बोला बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव 2 आयोडोब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन अंडरगो रेसमाइजेशन। देखो क्या कह रहा है कि 2 आयोडोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव, क्या बेटा अपने पास यहाँ पे 2 आयोडोब्यूटेन है, 2 आयोडोब्यूटेन, सॉरी 2 आयोडोब्यूटेन, ये था, ये कायरल कार्बन है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा ये। इसकी रिएक्शन कह रहा है कि NaI और साथ में बोला एसीटोन की प्रेजेंस में करवा दी, ठीक है। तो ये एसीटोन के साथ में तो ये SN2 का रुख लेगा बेटा, ये होगा SN2 का, तो I नेगेटिव इस I को क्या करेगा बेटा, रिप्लेस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, और बैक साइड अटैक करेगा, तो इन्वर्जन होता है इसमें। देखो यहाँ पे ये बना CH3 CH, यहाँ पे बेटा ये I आ गया, ये CH2 ये CH3। मान लो ये जो कंपाउंड है अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन वाला था
ठीक है, डेक्स्ट्रो था, तो ये क्या होगा बेटा, ये एस बना अपने पास। ऐसे ही ये आई था, फिर जो आई नेगेटिव निकला वो फिर वापस से रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से अपने पास मिक्सर के अंदर आर भी पड़ा है और एस भी रहता है, तो इसका मतलब ये रेशमाइजेशन जा रहा है बेटा इसमें, है ना, क्या हो रहा है, रेशमाइजेशन हो रहा है। अब आप सोचोगे सर रेशमाइजेशन तो SN1 में होता है, SN2 में कहाँ से रेशमाइजेशन कर रहे हो? तो इसका रीजन ये होता है बेटा, ये रिपीटली क्या होगा, ये वाला था, कन्वर्ट हुआ इसके अंदर, ये वापस से भाई यहां से क्या निकला, ये जो आई नेगेटिव निकला बेटा, ये वापस से इसको क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा बेटा, फिर से इन्वर्जन करेगा, फिर से ये रिएक्शन, मतलब ये ऐसे चलती रहेगी बेटा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें जाता रहेगा, तो ये किस में जा रहा है, रेशमाइजेशन में जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर, इतना यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, रीजन समझो क्या कह रहा है, रिपीटेड वॉल्डन इन्वर्जन ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इवेंचुअली गिव ए रेशमिक मिक्सचर। ये कह रहा है रिपीटेड वोल्डन इन्वर्जन, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर से आई नेगेटिव अटैक करेगा तो ये वापस इसमें जाएगा, तो इस तरह से क्या होता रहेगा बेटा, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे और ये रेशमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट आता है कि SN1 रिएक्शन इन्वर्जन एंड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, इन्वर्जन एंड रिटेंशन, रिटेंशन, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं SN1 में, बिल्कुल सही है। SN1 क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी दोनों करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है बेटा इसमें, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट पे आते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन CH3Cl। ये कह रहा है कि CH3F का डायपोल मोमेंट CH3Cl से ज्यादा है बेटा, CH3F का म्यू क्या ज्यादा होता है? नहीं सर, ये तो उल्टा गलत लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये गलत है बेटा, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ज्यादा किसका होता है सर, CH3F से ज्यादा होता है CH3Cl का। और ये क्यों होता है? क्योंकि डायपोल मोमेंट्स केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, ये Q इंटू डी होता है, तो Q इंटू डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम करते हैं, तो किसका ज्यादा मिलता है, CH3Cl का ज्यादा आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट क्या है सर, रॉन्ग है, तो फर्स्ट रॉन्ग थी, फर्स्ट फॉल्स है, तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा बेटा, डी आएगा, है ना। इस फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड ट्रू ही मिलेगी, यही ऑप्शन था अपने पास, फर्स्ट फॉल्स तो सेकंड क्या आएगी, ट्रू आएगी। ये क्या लिखा है देखो, CF बॉन्ड इज मोर पोलर, बिल्कुल सही है। पोलर क्यों है? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, किससे, CCl बॉन्ड से। ये स्टेटमेंट क्या थी, ये करेक्ट थी बेटा। नेक्स्ट देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। SN2 सिंगल स्टेप में होती है, बैक साइड अटैक होता है सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कह रहा है कि SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड 1 2 3 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है सर। भाई सिंगल स्टेप में हो रही, बैक साइड अटैक होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी दे दिया यहाँ पे। भाई 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि सर बैक साइड की बात अटैक होगा तो वहां पे हाइड्रोजन छोटे छोटे एटम होते हैं, बढ़िया से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। जितना आप स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाता है, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोनों चीजें एक्सप्लेन हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है SN1 रिएक्शन इज फिजिबल इन। SN1 सर दो स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटाइन बनता है, और कार्बोकटाइन जितना स्टेबल होगा SN1 का रेट ज्यादा होगा, यही है। तो सर यहाँ पे ये निकाला तो सर ये कार्बोकटाइन बना 3 डिग्री, सर यहाँ पे ये Cl निकला, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन बना। ठीक है, यही होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन बना। सर ये निकाला तो फिनाइल कार्बोकटाइन है सर, ये तो अनस्टेबल होता है, फिनाइल कार्बोकटाइन अनस्टेबल। सर यहां से Cl निकाला तो ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन बना। ठीक है, ये क्या था, अनस्टेबल है। ये क्या है, फिनाइल कटाइन क्या होता है, अनस्टेबल होता है बेटा। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा सर, 3 डिग्री वाला, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट आता है अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल। ये 4 न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूं बेटा, डी, इसको डी बना देते हैं, दिस इज डी। लास्ट वाला क्या है भाई, ये डी है। Okay? चलो चेक करते हैं बेटा, कैसे चेक करना होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं भाई, नेगेटिव चार्ज अगर लोकलाइज्ड है तो वो क्या करेगा, आसानी से
डोनेशन के लिए जाएगा बेटा, यही होता है। अगर नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे रेजोनेंस में चला गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्री नहीं है बेटा, न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा ये? तो ये सबसे, ये बोल दूं यहाँ पे देखो रेजोनेंस में जा रहा है बेटा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, या फिर ये वाला भी इधर भी आ सकता था। मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा इसके बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो खुद है, दो और स्ट्रक्चर बन जाएंगे। सर यहाँ पे भी देखो ये एसिटेट आयन था, सर यहाँ भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा। एक तो ये है ही, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके, कितने बने यहाँ पे, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके कितने हो जाएंगे सर, ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इस ग्रुप पे दिखा रहा हूँ, 3RS थे। तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मतलब नेगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज हो गया सर यहाँ पे। अब आता है कि सर इन दोनों में से होगा, सर Cn नेगेटिव भी इस तरह भी होता है सर, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, C पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है यहाँ पे। सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा, ये लोकलाइज्ड है ना, यहाँ पे ये आसानी से क्या होगा, डोनेशन के लिए जाएगा। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, बी हो गया। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, बी की होगी। तो देखो बी एक ही ऑप्शन में, बी की सबसे ज्यादा थी इस तरह से, फिर सी की, इसके दो ही थे बेटा यहाँ पे, सर फिर ए, और सबसे कम कौन आएगा, डी। ये क्या होता है, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप बढ़िया होता है, ये है ना बेटा। न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है। बेस्ट लिविंग ग्रुप पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना, बेस्ट लिविंग ग्रुप वो क्या होगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा बेटा, पुअर न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेजर प्रोडक्ट पूछा गया बेटा। तो देखो इसका जो लोन पेयर था ना, हेलोजन के लोन पेयर, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएंगे बेटा ये तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड तो जाएगा नहीं NSR रिएक्शन में, ये तो टूटेगा नहीं। तो ये वाला कार्बन क्लोरीन हटाओ और इसके जगह जो Cn नेगेटिव था बेटा उसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे Cn एक्स्ट्रा ही जोड़ दिया, ये यहाँ पे देखो ये CH2 के साथ Cn, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, ये नहीं, यहाँ पे Cn हटा दिया, ये तो देता ही नहीं है बेटा NSR। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, ये सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये सी ऑप्शन, CH2 के साथ Cn लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड। और SN1 की बात कर ली बेटा, SN1 में समझ जाओ कार्बोकटाइन, जितना स्टेबल कार्बोकटाइन होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, हेलोजन जो दिख रहा है उसको हटाओ और क्या बनाओ, कार्बोकटाइन बना लो। बनाए कार्बोकटाइन, हेलोजन हटाया कार्बोकटाइन बनाया बेटा, हेलोजन हटाया कार्बोकटाइन बना लिया, बना लिया। अब देखो सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकटाइन है। सर ये 2 डिग्री भी था और साथ में क्या है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड पे भी बेटा अलाइलिक कार्बोकटाइन है ना। ये कौन सा है, अलाइलिक कार्बोकटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ये, अलाइलिक कार्बोकटाइन, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो बी सबसे ज्यादा हो जाएगा रिएक्टिव, बी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो दो ऑप्शन क्रॉस हो गए थे। फिर सर ये कौन सा वाला है, सर ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनाएगा, बी के बाद कौन सा आएगा, सी आएगा, तो बी के बाद सी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सबसे पहले क्या होगा सर, ये सर ऑक्सीजन के लॉन पेयर था, ये H+ लेके प्रोटोनेट करेंगे, बिल्कुल सही किया, ये हो जाएगा CH3, ये D था, और यहाँ पे बन गया बेटा ये OH2+, ये हुआ I नेगेटिव बाहर निकला था। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, ये वाटर बाहर निकला, वाटर बाहर निकला तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर CH3, यहाँ पे D था, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप सर, ये कार्बोकटाइन बना बेटा, बेन अपने पास साइक्लोपेंटेन रिंग थी, नेक्स्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो भाई रिंग स्ट्रेन था इसमें, ये रिंग एक्सपेंशन करेगा बेटा, है ना। रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हैं, जहां प्लस चार्ज है उसको 1 नंबर दो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 1 और 6 का नया बॉन्ड बना दो बेटा, और 2 और 6 वाले बॉन्ड को तोड़ दो, ऐसा ही काम करना होता है। तो 6 मेंबर रिंग बन गई सर ये एक्सपेंशन के बाद। और नंबरिंग आप अपनी मर्जी से कर देना, नंबरिंग कर दिया मैंने इस पे 1 2 3 4 5 6 किया। सर एक पे एक तो CH3 था, ये मैंने CH3 लगा दिया, एक पे लगा दिया, और क्या है सर, एक ड्यूटेरियम है यहाँ पे D लगा दिया। सर और क्या था सर, 2 नंबर पे प्लस चार्ज आ गया, ये 2 पे प्लस चार्ज लगा दिया, लगाया प्लस 2 पे। अब क्या होगा सर, अब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक करा देते, देखो ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन अपने पास अभी है,
ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए, इस कार्बन पे आ जाए, तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो सर यहाँ पे जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना, ऐसे यहाँ पे ये डी शिफ्ट होगा बेटा, डी का माइग्रेशन होगा। इसको क्या कहेंगे, 1 to ड्यूटराइड शिफ्ट, ड्यूटराइड शिफ्ट। और ये रीअरेंज होके ये बना देगा 3 डिग्री कार्बोकटाइन। यहाँ पे कार्बोकटाइन आ गया, यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा बेटा, ये हुआ। और फाइनली अब आई नेगेटिव का अटैक करा देते हैं। आई नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोकटाइन पे बेटा। ये आंसर आ जाएगा। 6 मेंबर रिंग, CH3 होगा, वहां पे आई लगाओ, और इस नेक्स्ट पे ड्यूटेरियम था। कौन सा ऑप्शन है, पहले तो 6 मेंबर रिंग होगी, तो 5 वाले पे तो क्रॉस कर देते हैं। 6 मेंबर में क्या दिख रहा है आपको, CH3 के साथ आई है। सर यहाँ तो नहीं है CH3 के साथ, सर ये तो वैसे ही गलत हो गया था। CH3 के साथ आई, ये रहा CH3 इसके साथ आई, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। H2O था बेटा एसीटोन के साथ, H2O ये एसीटोन ले रखा है यहाँ पे। तो H2O से तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल है बेटा। तो ये Br को हटा के, ये 2 Br थे, ये वाला Br तो रेजोनेंस में बेटा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसको तो ब्रेक नहीं करेंगे, NSR नहीं देगा। ये वाला Br हटाओ यहाँ से, और इसके जगह OH लगा दो, है ना। Br के जगह OH लगा दो, देखो ये रहा ऑप्शन, क्या आ जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, ये तो गलत हो गए दोनों। नेक्स्ट पे आते हैं। PbR3 था सर, जैसे PCl3 रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ 3 मोल, ऐसे ये रिएक्ट करेगा सर। OH की जगह पे क्या लग जाएगा सर, Br लग जाता है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए राइट हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे गए हैं बेटा इस कंपाउंड के लिए। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूल देखो सिमिट्रिकल है या अनसिमिट्रिकल है। सिमिट्रिकल मतलब कोई प्लेन ऐसा दिख रहा हो जहां से दो मिरर इमेज बना रहा हो बेटा। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3, ये देखो 1 2 3, सर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से देखो एक डालो एक प्लेन, सर ये हाफ और ये हाफ, है ना, सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया बेटा ये। कंपाउंड कैसा है, सिमिट्रिकल है। कंपाउंड कैसा था ये, सिमिट्रिकल। फिर सर सिमिट्रिकल कंपाउंड में स्टीरियो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। क्या फॉर्मूला था बेटा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है तो ये होता है टू की एन, 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर n/2 - 1, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो पहले तो ये n क्या है सर, ये स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर। तो देखो यहाँ पे कितने स्टीरियो कायरल कार्बन दिख रहे हैं सर, ये वाला कार्बन कायरल, ये वाला कार्बन, ये वाला 4 है बेटा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर, 4 है, रख दो यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 - 1, यहाँ पे 2 की पावर 4/2 - 1, सर ये तो हो गया 2 की पावर 3। यहाँ पे सर 2 - 1 कितना बच जाएगा, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 8, 8 + 2 कितना आ गया, 10। तो कितने आ जाएंगे बेटा इसके स्टीरियो आइसोमर, 10 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अल्काइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर सोडियम के साथ, सर ये फिटिक रिएक्शन थी। होता क्या है सर इसमें, ये NaX निकाल देते हैं सर, यहाँ से X की जगह पे क्या आ जाएगा सर, ये R ग्रुप लग जाता है ना। तो कौन सा आ जाएगा सर, A P के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, A है वो किसके साथ मैच होगा सर, ये A मैच होगा किसके साथ सर, P के साथ, A P के साथ मैच होगा। एक ही ऑप्शन था, डी ऑप्शन आ जाएगा राइट। ठीक है, उसके बाद देखो ये कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट वाली रिएक्शन थी सर, ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड वाली रिएक्शन क्या थी सर, ये फिटिक रिएक्शन थी। फिटिक रिएक्शन बाइफिनाइल बनता है इसमें, ये बन जाएगा सर। सर ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये क्लोरीनेशन है, ऑर्थो पैरा पे क्लोरीन लग जाता है, ये वाला बन जाएगा सर। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन सर। ये CH3COCl है भाई, ये क्या था, CH3COCl। तो सर ये COCH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लग जाते हैं, तो डी मैच हो जाएगा सर किसके साथ, पी के साथ। तो ये रुको एक बार,
मैंने एक बार गड़बड़ कर दी है। क्यों? ये P तो ये है बेटा, ये Q था, ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है, ऐसे था। तो P के साथ तो मैच होगा कौन सा? D P के साथ मैच होगा, D है वो P के साथ मैच होगा, यहाँ पे था और यहाँ पे था, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखो यहाँ पे A किसके साथ है सर? Q के साथ आएगा, A Q के साथ, A Q के साथ, ये रहा देखो, ऑप्शन बी आएगा बेटा इसका ना, एक बार देख लेना बेटा ये। नेक्स्ट देखो अजरसन रीजन वाला एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से, ऑर्थो से भी और मेटा से भी। क्यों होता है बेटा पैरा वाला? सर पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है और वो अपने लैटिस के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर बढ़िया से फिट हो जाता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से लैटिस में फिट हो जाता है बेटा ये। तो इसका रीजन ये होना चाहिए था, लेकिन रीजन ये नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिला यहाँ पे। लेकिन क्या कह रहा है कि स्ट्रोंगर द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर इज द मेल्टिंग पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर रही। एक्सप्लेनेशन क्या होता, क्या रीजन मिलता? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की वजह से पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट आता है अपने पास आईयूपीएसी नेम है बेटा, मेन काम क्या है? इस डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना बेटा, कोई मेन फंक्शनल ग्रुप था नहीं, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 2 नंबर पे आएगा, इधर से करता तो मैं 1 2 3 पे आ रहा, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, चेन बना दी। 4 पे ब्रोमो देखो कहीं मिलेगा, और 2 पे मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल है कहीं पे, 4 ब्रोमो 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है बेटा? 4 ब्रोमो तो है, लेकिन 5 की चेन थी पेंट, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप नहीं दिखा मेरे को, 2 पे मिथाइल, यहाँ पे है 3 ब्रोमो दे दिया ये। ये तो भाई बोनस चला गया लगता है। 1 2 3, 3 पे नहीं 2 पे आ जाएगा, 1 2, इसका नाम ये बनेगा बेटा, क्या नाम आएगा? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका नाम आएगा। तो ये बोनस क्वेश्चन समझ लेते हैं, कहीं है नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज है ऑप्टिकली एक्टिव, उनको एनंशियोमर बोलते हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, उनको क्या कहते हैं सर? डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई इन द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन था, एल्कोहलिक केवेच है, एलिमिनेशन होता है बेटा यहाँ पे, और एलिमिनेशन में 2 प्रोडक्ट बने यहाँ पे, एक तो ये बना ब्यूट 2 इन बना, और एक बना ब्यूट 1 इन बना, ये मेजर है और ये माइनर है। तो ब्यूट 2 इन मेजर क्यों था यहाँ पे? एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन कराते हैं सर, सेजफ रूल पढ़ते हैं यहाँ पे, हाईली अल्काइलेटेड अल्केन इज प्रेफर्ड, तो कौन सा बेटा अप्लाई होगा यहाँ पे? सेजफ रूल था ये, क्या था? सेजफ रूल। क्या वो कहता है कि हाईली अल्काइलेटेड अल्केन इज प्रेफर्ड, अल्काइल ज्यादा ग्रुप, देखो इस वाली अल्केन के अंदर 2 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, 1 और 1 2, इस वाली अल्किन की बात करूं मैं, देखो ये अल्किन, ये हो गया डबल बॉन्ड वाला, एक ही अल्काइल ग्रुप है बेटा यहाँ पे, तो ऊपर वाली प्रेफर क्यों हो गई? क्योंकि ज्यादा अल्काइल ग्रुप थे। सर ऐसा क्या हो गया फिर? ज्यादा अल्काइल ग्रुप होने से इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर PbR3 के साथ रिएक्शन कराओ पहले तो, सर इस OH की जगह लग जाता है Br, PbR3 के साथ करेंगे तो OH की जगह आ गया सर Br। फिर उसके बाद सर एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन करिए, एल्कोहलिक केवेज के साथ, सर ये एल्कोहलिक केवेज के साथ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी सर, ये कौन सी एलिमिनेशन थी? बीटा एलिमिनेशन। सर फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा है, दोनों बीटा सेम थे, चाहे यहां से हाइड्रोजन निकालो बेटा, चाहे यहां से निकालो, तो क्या बन जाएगा अपने पास? बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, अल्फा से हैलोजन निकाल दो, ये बन जाता है साइक्लोहेक्सिन। तो ये रहा अपने पास साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ बेटा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन सी रिएक्शन है सर? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है,
कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब एलिमिनेशन E1 और E2 पढ़ते हैं बेटा। अब लिविंग भाई E1 E2 दोनों ही केस के अंदर भाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजन तो हट के जाएगा। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है सर? RI वाला होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, RI वाला आसानी से लीव करेगा, आसानी से टूटेगा ये वाला बॉन्ड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चाहे E1 की बात करें चाहे E2 की बात करें, अल्काइल आयोडाइड है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड है बेटा, ठीक है। अब आते हैं विच रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं सर। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये तो क्या होता है सर? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सर ये तो। नेक्स्ट आते हैं सर रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन सनलाइट। सर ये क्या होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सर ये तो। नेक्स्ट आते हैं सर रिएक्शन ऑफ NaOH विद डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। डाइनाइट्रो लगे हुए हैं बेटा और फ्लोरोबेंजीन था, ये फ्लोरोबेंजीन है और इस पे डाइनाइट्रो लगे हुए हैं, मतलब दो नाइट्रो ग्रुप है। कहीं भी लगा दूं मैं, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, और इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सर यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये ग्रुप कौन से होते हैं? देखो वैसे तो एराइल हैलाइड NSR रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो क्या करते हैं? NSR का रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो ये फ्लोरीन हटेगा और इसकी जगह क्या लग जाता है बेटा? ये OH आ जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है सर? ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है कि रिएक्शन क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये 3 डिग्री अपने पास अल्काइल हैलाइड है, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल था, और इससे ये प्रोडक्ट बन गया, ये वाला प्रोडक्ट बना है। तो आप देखो यहाँ पे OH नेगेटिव है बेटा, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो बैक साइड से दिख रहा है, तो ये इन्वर्जन दिखा रखा है बेटा, ये है ना। तो ये किसको फॉलो करेगा? इन्वर्जन है तो सर ये SN2 को करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये SN2, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास स्टेटमेंट दे रखी है और इनके बारे में बात करनी है अपने को, कौन कौन सी ट्रू है कौन कौन सी फॉल्स है ये बताना है। कह रहा है कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। तो SN2 में इन्वर्जन होता है, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद रेशमाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है। SN1 में रेशमाइजेशन होती है, कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, अटैक दोनों साइड से होता है, फ्रंट बैक साइड से। कह रहा है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेक्स्ट्रो वाला कहाँ करता है सर? राइट में करता है। किस में करता है? राइट साइड में रोटेट करता है। यहाँ लिखा है लेफ्ट में लिख दिया, तो ये गलत हो गया। सर लीवो रोटेटरी कंपाउंड भी रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, लेकिन ये लीवो वाला कहाँ करता है सर? लेफ्ट में करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? राइट लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट थी सेकेंड वाली, थर्ड वाली फॉल्स है बेटा, और फोर्थ भी फॉल्स है। तो लास्ट दो फॉल्स, ये रही देखो दो फॉल्स, पहली दो ट्रू, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये सिंपल से NCERT का है बेटा क्वेश्चन। सर नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो NSR का रेट बढ़ा देते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लग रहे हुए थे, तो सिंपल वाटर के साथ वार्म करने पे रिएक्शन हो जाती है बेटा। यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप है तो रिएक्शन कंडीशन ज्यादा होंगी बेटा, हाई टेम्परेचर पे होगा। या 2 नाइट्रो ग्रुप है तो और थोड़ा लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। तो A को मैच करना है P के साथ, B को मैच करना है Q के साथ, और C को मैच करना है R के साथ। तो ये तो इसी के साथ मैच हो जाएंगे, PQR, PQR, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस एंड होने वाला है, 2 क्वेश्चन है कि व्हेन द concentration ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रिपल एंड द concentration ऑफ OH आयन इज रिड्यूस टू हाफ, रेट ऑफ SN2। देखो SN2 की बात कर रहे हैं, तो SN2 हमें पता है बेटा ये सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करती है, ये होता है। तो इसमें जो रेट होता है वो के RX बोले तो अल्काइल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा ही था। अब क्या कहा गया बेटा कि ये RX है ना अल्काइल हैलाइड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो क्या कर दो? ट्रिपल कर दो। ये देखो ट्रिपल कर दिया मैंने यहाँ पे। और न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या कर दो? हाफ कर दो। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया बेटा हाफ कर दिया। तो नया रेट देखो R डैश क्या हो दिख रहा है आपको सर? R डैश क्या हो जाएगा? 3/2 डेड हो गया, तो 1.5 के RX और न्यूक्लियोफाइल, ये था। ये इक्वेशन 1 लिख दूं मैं इसको। अब देखो यहां पे आप ये देखो इस वाले कॉन्टेक्स्ट को अपन क्या लिख सकते हैं सर? ये क्या था? R था,
ये था ना, तो आर डैश क्या आ गया, 1.5 टाइम्स आ गया बेटा आर का, ये था। तो सर 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, और अप्रोक्स मैंने 54-55 मिनट ले लिए, थोड़ा समझाया भी है, तो आसान पेपर था बेटा इस बार। ये कह रहा है कि H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है सर, ये सल्फोनेशन कराएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन कराएगा, लेकिन पहले माइनर लिखना है और पीछे मेजर लिखा हुआ है, बी मेजर बनाना है। तो सर सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप लगता है ना, कौन सा ग्रुप लगता है, SO3H ग्रुप। ऑर्थो पैरा, ये ग्रुप कौन सा है बेटा, ये आपका प्लस M ग्रुप होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है बेटा। तो SO3H कहाँ लगाएगा सर, इसमें बनेंगे, ये Cl था, इसके रेस्पेक्ट में SO3H ऑर्थो पे लग जाएगा, ये माइनर होता है, और पैरा पे लगा देंगे सर, वो मेजर प्रोडक्ट होता है। Cl यहाँ पे आ जाएगा SO3H, ये था मेजर प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आएगा सर, मेजर कौन सा अपने पास, SO3H पैरा वाला, यहाँ पे ये गलत है, ये पैरा वाला है, बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई आज का सेशन था, जिसमें मैंने आज के पेपर का डिस्कशन किया बेटा, कंप्लीट डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कहाँ से अप्रोच लगानी है, थोड़ा मैंने सिखाने की कोशिश की है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। चलो एंड करते हैं।